खबर बहुत बढ़िया और कायदे से हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर इस पर डिबेट होने चाहिए, मगर इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स ने इसकी चर्चा करके इसे छोड़ दिया। इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा एनडीटीवी की एक क्लिप। जी हां, एनडीटीवी ने इसकी चर्चा जरूर की है, मगर प्राइम टाइम में कितने डिबेट्स किए मैं नहीं जानता हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस अटैचे नेवल ऑफिसर शिव कुमार ने दरअसल कहा क्या है, आपके स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए, क्योंकि हम पर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इससे पहले एक बयान दिया था जिससे खलबली मच गई थी, और अब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि हम उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला ना करें। हो क्या रहा है दोस्तों, यह बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हमारे डिफेंस अटैचे की तरफ से आया है। आखिर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? आखिर क्यों सरकार इस पर चर्चा करने से डर रही है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह खबर एनडीटीवी में आई और एनडीटीवी ने इस पर क्या कहा, और न सिर्फ एनडीटीवी ने खबर दिखाई बल्कि नेवल ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार क्या कह रहे हैं उनका बयान भी सुनाया, जो एक चर्चा के दौरान उन्होंने दुनिया के सामने रखी। सुना जाए। Big controversy has been sparked by the India's defense attaché to Indonesia, Captain Shiv Kumar, who has said in an Operation Sindoor presentation on the 10th of June at the local university, and I quote this: "India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment or their air defenses." Let's listen in to what Captain Shiv Kumar had to say. As brought out by Bapa Tommy Tomtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface-to-air missiles, BrahMos, surface-to-surface missiles. तो दो बातें सामने उभर कर आती हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से पहले हमने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया, जिसकी वजह से हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए। बाद में हमने अपनी रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। सबसे बड़ी बात, अगर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव ना होता तो क्या हम अपने फाइटर जेट्स ना गंवाते, जैसा कि कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इंडोनेशिया में जो हमारा दूतावास है उनका बयान भी सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर अलग संदर्भ में पेश किया गया। आप सब ने सुना कि कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के सामने रखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को क्या कहा था, या उससे भी बड़ी बात, देश को क्या कहा था कि हमने अपनी सेना को पूरी छूट दे रखी थी। तो सच कौन बोल रहा है, कैप्टन शिव कुमार जिन्हें मामले की पूरी जानकारी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। इससे पहले कि मैं आपको यह सुनाऊं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा था, इससे पहले कि मैं आपको यह सुनाऊं कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने क्या इशारा किया था, इस सबसे पहले इंडोनेशिया में हमारे दूतावास ने क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए।
उन्होंने बयान जारी किया जिसमें कहा है कि कैप्टन शिव कुमार के बयान को अलग संदर्भ में पेश किया गया। आप सबने सुना उन्होंने क्या कहा, मगर बयान क्या है? इंडिया इन इंडोनेशिया का आपके स्क्रीन पर। हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जो एक सेमिनार में डिफेंस अटैचे द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन से जुड़ी हैं। उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स में उस प्रेजेंटेशन की मंशा और असली बात को गलत तरीके से दिखाया गया। प्रेजेंटेशन में यह बताया गया था कि भारतीय सशस्त्र बल नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करता है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों से अलग है। साथ ही यह भी साफ किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था और भारत की जवाबी कार्रवाई भड़काऊ या युद्ध को बढ़ाने वाली नहीं थी। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, आपने यह भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसमें गलत संदर्भ में पेश करने वाली क्या बात हो गई। भाई, अब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और सवालों के जवाब से बचा नहीं जा सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने जब कहा था नरेंद्र सरेंडर, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिया गया। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। और फिर राहुल ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट्स को नुकसान पहुंचा। राहुल ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो जेट्स को नुकसान पहुंचा इस पर सरकार पारदर्शी क्यों नहीं है? कहीं सरकारी नीतियों की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ है? और जिस बात की पुष्टि कोई और नहीं, डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार कर रहे हैं। सुनिए, हमारे जेट्स के ऊपर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूरा गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गया था, उन्हें गद्दार तक बताया गया था। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। अब भी जिन लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचाया वो जिंदा घूम रहे हैं। सरकार को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और यही वजह है कि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा। उन्होंने करारा प्रहार किया है देश के विदेश मंत्री पर, और वो क्या कहते हैं बेबाकी से आपकी स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की खामोशी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, डैमनिंग है। मैं एक बार फिर पूछता हूं कि आखिर कितने भारतीय विमान को नुकसान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता चल गया था। यह एक खामी नहीं है, यह एक अपराध है, यह एक लैप्स नहीं है, यह एक अपराध है और देश को यह जानने का अधिकार है। दोस्तों, आज बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार फिर मैं आपके सामने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयानों के 3 हिस्से सुनाऊं, और ये तीनों हिस्से मायने रखते हैं। याद कीजिएगा, उन्होंने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि हमारे विमान गिरे। उन्होंने यह तक कहा कि 2 दिन तक हमने हवाई हमले नहीं किए थे, हमने अपने ऑपरेशंस को रोक दिया था, हवाई ऑपरेशंस को रोक दिया था। और उन्होंने पाकिस्तान की भी तारीफ की थी। ये 3 पहलू क्या है, उन पर गौर किया जाना चाहिए। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की जरूरत है कि आप इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्यों बच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीडीएस अनिल चौहान के बयान का एक एक पहलू एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। पहली बार किसी सीनियर भारतीय अधिकारी ने यह माना कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराए गए थे। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने शुरू किया। जनरल चौहान ने इन शुरुआती नुकसानों को स्वीकार किया और कहा कि यह कुछ रणनीतिक गलतियों की वजह से हुए। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि कितने जेट्स गिरे थे, लेकिन पाकिस्तान के 6 भारतीय जेट्स गिराने के दावे को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि कितने जेट्स गिराए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि यह नुकसान क्यों हुआ और बाद में उन गलतियों को कैसे सुधारा गया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब यहां पर सीडीएस अनिल चौहान ये कह रहे हैं कि कुछ रणनीतिक गलतियां हुई। किसकी वजह से हुई? और सबसे बड़ी बात, इसमें राजनीतिक नेतृत्व का कितना बड़ा हाथ था। दूसरी बात, ऑपरेशंस, हवाई ऑपरेशंस कुछ देर के लिए रोके गए, इस बात को किसी और ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान ने कबूला था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स ने नुकसान के बाद 2 दिन तक अपने सारे फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए। इन नुकसानों के बाद भारतीय वायुसेना ने करीब 2 दिन तक अपने पूरे स्तर पर ऑपरेशंस रोक दिए थे। इस दौरान रणनीति की समीक्षा की गई और उसमें सुधार किया गया। जनरल चौहान ने ब्लूमबर्ग को बताया, हमने जो रणनीतिक गलती की थी उसे पहचाना, सुधारा और फिर 2 दिन बाद दोबारा पूरे जेट्स उड़ाए। इस बार लंबी दूरी से टारगेट किया। इस ऑपरेशनल ब्रेक के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट्स को होल्ड पर रखा गया, जिससे आईएएफ को फिर से खुद को संगठित करने और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक सटीक हमला करने का मौका मिला, जिससे उनकी मजबूती और लचीलापन साफ दिखा। और सबसे बड़ी बात, जनरल चौहान ने यह तक कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री नेतृत्व ने मैच्योरिटी का परिचय दिया, परिपक्वता का परिचय दिया। उनके बयान के इस तीसरे पहलू पर भी गौर किया जाए, जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप समझदार और संतुलित रही। गौर किया जाए, जनरल चौहान ने माना कि टकराव के बावजूद दोनों देशों ने समझदारी और परिपक्वता दिखाई और हालात को न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने रॉयटर्स से कहा, ऑपरेशन सिंदूर के हर चरण में मैंने देखा कि दोनों पक्षों ने अपने सोच और कार्रवाई में काफी संतुलन दिखाया है। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि कोई भी पक्ष न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के करीब था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रहे, जिससे हालात को संभालने में मदद मिली। दोस्तों, डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार के बयान और इससे पहले जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने की, जिसमें उन्होंने माना कि रणनीतिक गलतियां हुई, जिसमें उन्होंने माना कि 2 दिन तक हमने हवाई उड़ान नहीं भरी, ये तमाम सवालात हैं जो अहम सवाल हैं। इनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वाहियात और विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा था कि ये लोग संसद का सत्र बुलाएंगे, मोदी जी की छीछा लेदर करेंगे, देश को बदनाम करेंगे और फिर पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जरूरी क्या है? अगर हमारे यहां कोई बयानात दिए जाएं, क्योंकि हम तो एक लोकतांत्रिक देश हैं, यहां पारदर्शिता कायदे से होनी चाहिए, अगर कोई इसका वहां इस्तेमाल करे, वो ज्यादा जरूरी है या हम अपनी गलतियों पर विचार करके उसे दोबारा ना दोहराएं, इसको लेकर कदम उठाएं? और सबसे बड़ी बात, अब तो डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कह दिया है कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, क्योंकि हमने उनके मिलिट्री ऑपरेशंस पर हमला नहीं किया था। और यह फरमान हमारे राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से मिला हुआ था। ये मुद्दे हैं और इनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने देश को गुमराह किया है। पवन खेरा का बयान आपके स्क्रीन पर, जिस पर गौर किया जाए। मोदी सरकार ने शुरुआत से ही देश को गुमराह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरक्राफ्ट्स के नुकसान की बात को छुपाया गया। 6-7 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती की ब्रीफिंग में इसका थोड़ा बहुत इशारा जरूर मिला, जब उन्होंने कहा था हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं और नुकसान कॉम्बैट का हिस्सा होता है। इसके बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर हमारे नुकसान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार किया, जब वो सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग के दौरान ब्लूमबर्ग टेलीविजन से बात कर रहे थे। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा कैप्टन शिव कुमार ने किया है, जिसमें सामने आया है कि 7 मई 2025 की रात भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट पाकिस्तान के हाथों इसलिए गंवाने पड़े क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने
कुछ सीमाएं तय कर दी थी। यह सीधे तौर पर मोदी सरकार, खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाता है। और अब समझ में आता है कि वो संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की कांग्रेस की मांग से क्यों बच रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने देश की सुरक्षा से समझौता किया है और डर इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ये सब जनता के सामने न उजागर कर दे। आज जरूरी क्या है, आप और हम चर्चा करें। और अगर पाकिस्तान एक डी फैक्टो टेरर स्टेट अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उससे भारत को क्या नुकसान है। मगर दूसरी तरफ अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो क्या आपको अंदाजा है कि आने वाले दिनों में भी हमें उसका नुकसान होता रहेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उस वक्त खबर आ रही थी कि हमारे फाइटर जेट्स गिर गए थे और उस बात की पुष्टि नहीं की जा रही थी, तब मैं नहीं भूला हूं कि हमारी सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया था, और यह सवाल हिंदू के पत्रकार ने किया था, तब भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र का मुखिया अमित मालवीय, गालीबाज अमित मालवीय ने हिंदू के पत्रकार को देशद्रोही तक बताया था। सबसे बड़ी बात, हिंदू के पत्रकार ने वो सवाल क्यों पूछा, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं। वो सवाल किसने प्लांट किया, यह भी मैं बखूबी जानता हूं। वो सवाल प्लांट किया गया था देश हित में, ताकि यह सवाल का हम सलीके से जवाब दे सकें। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र का मुखिया, एक झूठा आदमी, इस सवाल को लेकर हिंदू के पत्रकार पर प्रहार कर रहा था। और उस सवाल को पूछे जाने के पीछे की राजनीति और मंशा, उस बारे में मुझे पूरी जानकारी है दोस्तों। क्यों पूछा गया था, क्या वजह थी, उसके पीछे पूछने की वजह क्या थी और भारत उसके जरिए दुनिया को क्या बतलाना चाहता था। मगर स्वाभाविक सी बात है, अहम मुद्दों के सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर काला पर्दा डालकर हम कहीं ना कहीं भारतीय तैयारियों पर पारदर्शिता ना अपनाकर देश का ही तो नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन सवालों का जवाब दिया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यही है दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी जाएगा तो सवाल पूछेगा कौन। इस मंच पर पूरे तथ्यों के साथ मैं आपके सामने जानकारी पेश करता हूं, क्योंकि मेरे मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये सवाल कठिन हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, मगर देश का फायदा इसी में निहित है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।